हेलो गाइज, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 4 क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी एक स्क्वायर ए बी सी डी है, जिसमें क्या है, उसके डायगोनल ए सी और बी डी बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इस बात को हमको प्रूव करना है। तो हम जानते हैं क्या है कि स्क्वायर का सभी साइड बराबर होता है, इसलिए हमने सभी साइड को बराबर दिखा दिया। एंगल जो होते हैं उसके सभी 90 डिग्री होता है, तो इस एंगल को 90 डिग्री हम जानते हैं कि 90 डिग्री प्रत्येक एंगल है। तो हमको गिवन क्या है, सभी साइड बराबर है, उसके एंगल बराबर है, लेकिन इसके डायगोनल हमको प्रूव करना है कि क्या है, वो बाइसेक्ट भी कर रहा है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है और आपस में बराबर भी होगा वो बाइसेक्टर। तो हम क्या करते हैं, उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो दिया उसके नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। यही दिया था कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल है, और वो पॉइंट पे इस प्रकार से माना कि राइट एंगल पे क्या किया है, वो बाइसेक्ट किया है। तो ए बी जी और साइड जो है ए बी इज इक्वल बी सी स्क्वायर है, इसलिए वो आपस में बराबर होंगे और एंगल उसके भी प्रत्येक एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री होगा, इसलिए हमने लिख दिया। अब हमें प्रूव करना है, उसको हम लिखने की प्रयास करते हैं, लिखते हैं। दस इस प्रकार हमें तीन चीज़ प्रूव करना है कि उसके डायगोनल जो है ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं और उसके राइट एंगल पे बाइसेक्ट किया है उस ए ओ बी, इसलिए सी ओ बी इज इक्वल सी डी सी ओ डी एंड ए ओ डी वो आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। और ओ ए इज इक्वल ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल ओ डी, यानी बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि दो बराबर भाग में भी वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर भाग में होगा, तो दो बराबर भाग में ये भी हमको प्रूव करना है। तो अगर हम मान लें कि ए बी जो है एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो सी डी जो होगा ए बी के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा, और ए डी जो है बी सी के पैरेलल इक्वल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट एंगल से अगर हम मानते हैं इसको 1, तो ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से ये मिलेगा, और जो एंगल सी ओ डी और ए ओ बी क्या आपस में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल को पहले इक्वल दिखाने की प्रयास करते थे। इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा कि ट्रायंगल जो होगा ए बी डी में और बी ए बी डी बोले, ए बी डी इधर से बोले तो हम जाएंगे, फिर ए बी डी बोले तो बी ए सी बोलेंगे। इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो आते हैं उसको नोट डाउन पहले करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इस प्रकार हमने ट्रायंगल जो ए बी सी जो है, ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएं कि बी सी जो है ए डी के बराबर है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए बराबर लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल ए बी कॉमन साइड यहाँ देखने को मिला, और डी ए बी जो है इक्वल है एंगल सी बी ए से, क्योंकि प्रत्येक एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो इस एंगल 90 डिग्री लिखे। इस प्रकार से इस ट्रायंगल जो हो गया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखना चाहेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं, डायगोनल को दिखाना है। तो डायगोनल कौन सा है, तो ए सी, तो ए सी जो हो जाएगा इसका बराबर हो जाएगा बी डी। ए सी के बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, बी डी। तो डायगोनल वही है, तो हम लिखते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया, ए सी के बराबर बी डी को दिखा दिया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। तो ये ए सी इज इक्वल बी डी यानी डायगोनल वापस में बराबर है। अब हमको बराबर होने के बावजूद भी हमको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट किए हैं, यानी बराबर पार्ट दिखाना होगा कि ओ ए जो है उसी के बराबर होगा, ओ ए जो है ओ ए ओ सी के बराबर होगा, और ओ डी जो है ओ बी के बराबर होगा, इसको भी दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल जो है सी ओ डी को और ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लिखते हैं हम पहले, इन ट्रायंगल देखते हैं कि ए ओ बी और सी ओ डी में क्या क्या इक्वल है। इस प्रकार हमने क्या किया, ए ओ बी ट्रायंगल और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट किया कि ए बी इज इक्वल सी डी साइड ऑफ स्क्वायर है, इसलिए वापस में बराबर होगा। और एंगल जो 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 वापस में अल्टरनेट बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। और एंगल जो है ए ओ बी इज इक्वल सी ओ डी वापस में अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग बराबर होगा। इसलिए ट्रायंगल जो ए ओ बी हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग। तो ए ओ इज इक्वल सी ओ और ओ बी इज इक्वल ओ डी
करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट हो गया, इसलिए ये भी बाइसेक्ट किया था, लैंग्वेज भी कहा था, तो हम इसको प्रूव किए। अब थर्ड सेकेंड मेरा क्या बचा हुआ है, सेकेंड में जो लिखे हैं कि वो राइट एंगल पे क्या क्या रहता, बाइसेक्ट कर रहा था। तो राइट एंगल में हमको दिखाने के लिए क्या करना होगा कि ए ओ बी और सी ओ बी वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट वापस में करेंगे। तो ये पार्ट जो ओ ए है, ओ सी हम ये प्रूव कर चुके हैं बराबर है, और ओ बी इज इक्वल ओ बी क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा, और कॉमन साइड होने के बाद क्या ए बी के बराबर बी सी होगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है। तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या करेंगे हम, इस एंगल को, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल यानी ए ओ बी और ये एंगल जो है सी ओ डी वापस में क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा पेयर एंगल्स। तो हम उसको भी लिखने की कोशिश करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसको बराबर दिखा देंगे ए ओ बी को और सी ओ बी को। ये बराबर दिखाने के बाद हम पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं कि एंगल जो है सी ओ बी और एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम बनाने की प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमने ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी में दिखाया कि ए बी इज इक्वल बी सी है, साइड ऑफ स्क्वायर इसलिए इक्वल है, और ओ बी इज इक्वल ओ बी कॉमन साइड होगा, और ओ ए इज इक्वल ओ सी अब हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे ए ओ इज इक्वल सी ओ। तो यानी ओ ए बोले या चाहे ओ ए या ए ओ बोले, बात बराबर है, इसलिए क्या होगा कि ये आपस में बराबर है। अब हम से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से ट्राइंगल को हम ए ओ बी को और सी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग कर दिए। अब हमको इसके करस्पॉन्डिंग पास सी पी सी टी से क्या मिला कि ए ओ बी जो एंगल है ए ओ बी और सी ओ बी आपस में भी क्या है, बराबर है। तो ये हम बराबर यहाँ पे लिखे सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, किससे, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब थर्ड इक्वेशन मान लिए तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम देखें कि एंगल जो है ए ओ बी इज इक्वल सी ओ बी पेयर एंगल हुआ, 180 के बराबर होगा, एक लाइन सीधी लाइन में एक साइड की एंगल 180 के बराबर, उसी को हम लिखें और इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 4। अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड से और 4 में, तो थर्ड में हमको क्या मिला था कि ए ओ बी जो है इक्वल था सी ओ बी के, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है टू एंगल ए ओ बी इजिक प्लस एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, टू एंगल नहीं लिखेंगे अभी, हम एक साथ क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं पहले। तो ये हो गया 180 के बराबर हो गया, तो 180 के बराबर हो गया, तो ये हो गया टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री। तो ए ओ बी इज इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट। इस प्रकार से हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर दिया तो 90 के बराबर हो गया। और हम 5 इक्वेशन और देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में ए ओ बी के बराबर जो है सी ओ बी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसलिए एंगल जो है ए ओ बी इज इक्वल एंगल सी ओ बी वापस में क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये चीज़ प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो होगा एंगल वहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे जो बाइसेक्ट किया वहाँ पे, यानी सी ओ डी भी 90 डिग्री बराबर होगा, ये ओ डी भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सभी को कि बराबर होगा किसके, 90। इस प्रकार हमने लिख दिया कि एंगल ए ओ बी जो होगा इक्वल सी ओ बी के बराबर होगा, और सी ओ डी के बराबर भी होगा, और ए ओ डी के भी बराबर होगा। तो प्रत्येक एंगल वहाँ पे क्या बाइसेक्ट किया 90 डिग्री में। तो हम इसको भी प्रूव कर दिए। तो सारा क्वेश्चन, थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।